सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अद्विका को देखिए हॉस्पिटल। और दिविशा को भी ले जा रही हूँ। क्यों ले जा रही हूँ उसके रीजन्स में आने के बाद बताऊँगी, क्योंकि अभी मुझे बहुत देर हो रही है। पहले हम लोग बच्चों को तैयार करके निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, उसके बाद मैं आप लोग को घर आके सारी चीज़ें बताऊँगी, जो भी प्रॉब्लम्स है वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बज गए हैं शाम के 4:30 तो नहीं बजे बट बजने वाले हैं। और हॉस्पिटल से आते आते हमको बज गए थे 1। उसके बाद हमने घर आके खाना वाना बनाया। बच्चे दोनों फ्रस्ट्रेट हो रखे थे और उनको थोड़ा काम डाउन किया, घर आके खाना वाना खिलाया, एक को फीक करवाया, एक को खाना खिलाया। ऐसे करते करते ना 2-2:30 बज गए थे। फिर खाना खा के बर्तन धो के मैं थोड़ी देर रेस्ट करके अब उठ गई हूँ। और अभी मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि कपड़े हैं थोड़े धोने वाले जो सुबह नहीं धो पाए थे। अब मैंने सोचा धो देती हूँ। बाहर थोड़ी मौसम ठीक लग रहा है, पहले तो ऐसा था बारिश आई, बट अभी थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ उन कपड़ों को धो के सुखा दूँ और उसके बाद चाय वाय बनाएंगे। और आप लोग भी सोच रहे यार कि मैं बार बार ही हॉस्पिटल करने जाती क्या हूँ, क्या रीज़न है। तो एक्चुअली रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न है अद्विका बार बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है। जब से वो हुई है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है। और उसका ना वेट का भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली उसका वेट जो है वो सिर्फ 11 किलो की है अभी। और डॉक्टर के हिसाब से, मतलब मेडिकल जो लाइन होती है, मतलब जो डॉक्टर होते हैं हमारे, उनके हिसाब से अद्विका 13 या 14 किलो की हो जानी चाहिए थी। और अद्विका का ना वेट का भी इशू है और उसका 1-2 इशू और था जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ती है। तो उस चीज़ पे, उस टॉपिक पे मैं आज क्लियरली बात करूँगी थोड़ा। आई नो आज का थोड़ा टॉपिक है, थोड़ा हटी होने वाला है, बट मैं थोड़ा फ्री नहीं हो पा रही हूँ। जैसे ही फ्री होंगी उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं बार बार हॉस्पिटल के चक्कर क्यों काटती हूँ और क्यों हमारी अद्दू इतनी बीमार पड़ती है, उसका क्या रीज़न है। तो पहले मैं कपड़े वपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगी आज। हाँ, तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे थोड़ी सी छोटी सी टॉपिक पे बात किया जाए। एक्चुअली अद्विका ना बार बार बीमार पड़ती है, तो उसके लिए ना मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ कि यार वो महीने में कम से कम 3 से 4 बार बीमार रहती है। और आपने ब्लॉग में देखा भी होगा कितना बीमार पड़ती है। हर बारी में बोलती हूँ अद्विका को ये हो गया, अद्विका को वो हो गया। जो भी बीमारी आती है ना दिल्ली में, सबसे पहले उसी को उसका मतलब साइड इफेक्ट होता है। बहुत जल्दी वो इफेक्ट वो हो जाती है एकदम, उसको ना बीमारी बहुत जल्दी कोई भी चीज़ पकड़ लेती है। तो मुझे जानना था कि उसका रीज़न क्या है, मतलब क्यों मेरी बेटी इतनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ती है। उसका हम लोग इतने उसको इतना पैम्पर करके रखते हैं, इतना उसका ख्याल रखते हैं, मैं, उसकी दादी, उसके दादू, हमारी पूरी फैमिली उसको बहुत प्यार से, उसको बहुत टेक केयर करती है। उसके बाद भी ये लड़की इतना बीमार पड़ जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी यार कि अद्विका क्यों इतना बीमार पड़ती है। तब मुझे डॉक्टर ने एक्चुअली बताया कि आप ना इसका एक अल्ट्रासाउंड कर लो, हो सकता है कि इसको यूटीआई, एक तो होता है यूरिन इन्फेक्शन, या तो ये बीमार यूरिन इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, या फिर सेकंड चीज़ है कि इसकी किडनी और उसकी जो लोअर एब्डोमेन है उसमें पक्का इंटरनल कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ही लड़की इतना बीमार पड़ती है। तो मैं थोड़ी टेंशन में आ गई थी। और ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये मुझे 6 महीने पहले बोला गया था। और मैं ना थोड़ा, मुझे बोला था कि सर्जन को दिखाने के लिए, तो मैं टेंशन में आ गई थी सर्जन को क्यों दिखाना है। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें सर्जन को दिखा के ना मेरा ज़्यादा दिमाग हिल गया था। तो मैंने इतना फोकस नहीं किया था उस चीज़ पे। मैंने बोला छोड़ना है, सर्जन को कौन ही दिखा रहा, कौन मत्था चक्की कर रहा है। हॉस्पिटल में जितना आप घुसो ना उतना ज़्यादा डॉक्टर्स घुमाते हैं आपको। तो ऐसा नहीं है, सब जगह एक जैसा नहीं होता, सॉरी, बहुत जगह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, अच्छा इलाज मिलता है। बट 2 साल की लड़की का अल्ट्रासाउंड सर्जन को दिखाना, मैं थोड़ा सा ना घबरा गई थी, मैंने नहीं दिखाया। बट फिर ना परसों 2-4 दिन पहले की बात है, जब मैं दिविशा को लेके गई थी, तब सेम टाइम पे मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सेम चीज़ मुझे डॉक्टर ने बताई कि हाँ आपको अपनी बेटी का एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, उसको अच्छे से दिखाना चाहिए। हो सकता है कि अंदर उसको इंटरनली कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, तो आप एक बार ना अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड क्यूब करके एक अल्ट्रासाउंड बोला था, ये उन्होंने मुझे परसों लिख के दिया था। तो मैंने ये आज जाके मैंने ये कराया और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे हाथ पे है, और जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और थैंक गॉड कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, वरना मैं बहुत टेंशन हो रही थी जब मुझे गवर्नमेंट वालों ने भी सेम चीज़ बोली थी। तो मुझे ऐसा था कि हाँ मैं एक बार करवा लेती हूँ, अल्ट्रासाउंड करवाने में कुछ नहीं जा रहा है। एक बार ही करा के आप एटलीस्ट कंफर्म हो जाओगे कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको अल्ट्रासाउंड में इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ इसको यूटीआई की प्रॉब्लम है, जिसका इलाज एक्चुअली डॉक्टर ने बोला है करने को। एक तो बोला है बहुत ज़्यादा हाइजीन इसको मेंटेन रखने को, क्योंकि इसको धूल धक्कड़, बाहरी दुनिया में जो ये धूल उड़ती है, धूल वगैरह, और ये घर के जो चाले वाले हैं, घर में ज़रा सी धूल मिट्टी आती है तो उससे इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने एक मुझे ये बोला है कि आपकी बेटी
ये सारी चीज़ें नहीं ले पाती अपनी बॉडी में। इसको धूल धक्कड़ से थोड़ा बचाना है, प्लस इसका हाइजीन मेंटेन करना है। वैसे तो हम लोग करते ही हैं, हर कोई अपने बच्चे का हाइजीन मेंटेन करता है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय है। बच्चों के लिए हाइजीन रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के बड़ों के लिए भी हम लोग खुद ही अपने लिए इतना सब कुछ करते हैं, अपनी बॉडी को हाइजीन रखने के लिए हर एक कोशिश करते हैं। तो वही बच्चे का भी है यार, बच्चों को कौन हाइजीन नहीं रखता है, और हम तो बहुत ज़्यादा रखते हैं। हम क्या, पूरी दुनिया ही रखती है। तो उसका एक ये था कि यार हाइजीन उसको रखना है, तो वो तो मैं श्योरली रखने ही वाली हूँ। बट मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलो, क्योंकि बच्चा यहाँ वाली जो बाहरी दवाइयाँ होती है, जो नॉर्मली दवाइयाँ होती है, वो बच्चा नहीं लेगा। आप आयुर्वेदा इलाज कराओ, आयुर्वेदा इसको दवाइयाँ मिलेगी, तो हो सकता है इसको यूटीआई जो प्रॉब्लम हो रही है वो ख़त्म हो जाए। जड़ से ख़त्म तो नहीं होगी, बट एटलीस्ट कम हो जाए, क्योंकि जिस एज में ये है उस एज में यूटीआई इसको नहीं होना चाहिए। मतलब फीमेल में तो वैसे यूटीआई होना बहुत नॉर्मल बात है, बट यार एक एज होती है यूटीआई होने की भी, यूटीआई प्रॉब्लम होने की भी, तो वो भी एक रीज़न है। और सेकंड, इसका ना वेट नहीं बढ़ रहा है। इसका वज़न अभी 11 किलो है। ये 2 साल की लड़की है, अभी कुछ दिनों में ये 2 साल की हो जाएगी, इसका बर्थडे आने वाला है। तो एक ये भी दिक्कत है यार कि मतलब वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। ये सिर्फ 10.5-11 किलो की, ये कब से मैंने इसका वेट चेक करवाया है। और मेरी छोटी वाली बेटी 5.5 किलो की हो गई, तो मैं ना ये भी घबरा रही थी कि यार ये इसका इतना वेट हो रहा है, इसका बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। उस चीज़ पे भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि देखो, हो सकता है कि यूटीआई की वजह से ही इसका वज़न नहीं बढ़ रहा है। आप एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलो, उनके साथ बैठो, उनके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करो, उसके बाद इसका जो इलाज है आयुर्वेदा में हो जाएगा। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है यूटीआई होना। हाँ, बस ये छोटी एज की है, तब आपको ज़्यादा हो रहा है, वरना हम फीमेल्स में तो यूटीआई बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे लिए तो अल्कोहल सिरप वगैरह हो जाता है, अपने आप को हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम लोग वी वॉश वगैरह भी यूज़ करते हैं। बट बच्चों को अभी, क्योंकि वो बहुत छोटी है, तो उसको अभी अल्कोहल सिरप ये सारी चीज़ें हम नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए बेस्ट इलाज है आयुर्वेदा। उसकी मीठी गोली होती है जो बच्चा ले लेगा, सिरप होता है पीने के लिए जो वेट को बढ़ाने में मदद करेगा। तो उसको मुझे डॉक्टर ने बोला है एक अच्छे आयुर्वेदा को दिखाने के लिए। तो आज तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, बट कल मैं नानू को लेके जाऊँगी आयुर्वेदिक में, और नानू को मैं फुल इलाज कराने वाली हूँ, ताकि आगे इन फ्यूचर अद्विका को यूटीआई की दिक्कत ना हो। और अगर अभी मैंने इस टाइम पे उसका यूटीआई पे ध्यान नहीं दिया, तो इन फ्यूचर अद्विका को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो यही एक रीज़न है कि अद्विका बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती है। बट अब क्योंकि मुझे पता लग गया है कि अगर यूटीआई की वजह से ही बीमार पड़ती है, तो मैं इसका खासा ध्यान रखूँगी कि उसको हर तरीके से हाइजीन रखूँ, चाहे वो खाने पीने से हो, चाहे वो पहनावे से हो, चाहे उसके रहन सहन से हो। तो मेरा अब से यही एक वो है कि मैं इसको बीमार कम पड़ने दूँगी और हाइजीन रखूँगी। और सेकेंड चीज़, इसके वेट पे ध्यान दूँगी। और हाइजीन तो वैसे मैं रखती हूँ, पर मैं इसको एक बार आयुर्वेदा में ज़रूर दिखाऊंगी, आयुर्वेदिक डॉक्टर को। कल ही जाऊंगी और कल ही दिखाऊंगी। तो यही एक प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं अद्विका को लेकर बार बार ही हॉस्पिटल के चक्कर काटती हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। इसका यही रीज़न है कि ये बेचारी बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है। और ये वैसे तो इतना खेलती रहती है, पर बीमार बहुत जल्दी पड़ जाती है। बस एक यही रीज़न है, तो इसीलिए हम लोग बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं। तो चलिए, अब आपको पता लग गया होगा कि नानू क्यों हमारी वापस बीमार पड़ती है। तो यहाँ पे बज गए हैं शाम के 6, और चाय वाय पीने के बाद हम आ गए हैं छत पे बच्चों को लेके। और छत में इतनी अच्छी हवा चल रही है आजकल, 2-3 दिन से बाहर का मौसम बहुत ठीक है, जिसकी वजह से शाम को छत में आने का मन भी कर रहा है। 2-3 दिन से लगातार मैं छत पे बच्चों को लेके आ रही हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा ना छत पे, क्या बताए। और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, और थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है। बच्चे बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, मैं भी बच्चों के साथ खेलने में लगी हुई थी। और यहाँ पे गया एक प्लेन।
के 12 बज चुके हैं और अब जाके मैं फ्री होकर अपने फ्लोर पे आई हूँ। और कपड़े ना बाहर बारिश शुरू हो गई तो वैसे ही डाल दिए, थोड़ी हवा लग जाएगी। तो अब जो है जाते हैं सोने के लिए, बहुत रात हो चुकी है। और दिविशा भी उठी हुई है अभी, इसको भी सुला देते हैं, मैं भी जाके सो जाती हूँ। मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ गाइज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलती हूँ आप लोग को कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।